नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे थे कि रोग हमें क्यों होते हैं। तो इसके 3 कारण आज हम आपको बताते हैं। पहला, आध्यात्मिक कारण। अध्यात्म में यदि देखा जाए तो अध्यात्म में बताया गया है कि जो हमारे पिछले जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म आदि होते हैं, उनके कारण वर्तमान में हमें रोग या दुख होते हैं। दूसरी जगह ये भी कहा गया है कि मोह, चिंता, क्रोध, लालच आदि आवेगों के द्वारा भी तरह तरह के रोग होते हैं। एक जगह कहा गया है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला, है ना। मोहवश ही कहते हैं कि द्रोणाचार्य को हार्ट अटैक भी हो गया था, पुत्र मोहवश, है ना। अधिक क्रोध करने से बीपी की शिकायत हो जाती है। चिंता करने से डायबिटीज़ हो जाता है ना। तो यदि इन आवेगों को हम कंट्रोल में कर लें, संयमित कर लें, तो तरह तरह के रोगों से हम बच सकते हैं अध्यात्म के अनुसार। दूसरा है आयुर्वेद में वात पित्त कफ का असंतुलन रोगों का कारण बताया गया है। इन्हें यदि हम संतुलित कर लें तो रोगों से हम बच सकते हैं। और तीसरा जो हमारा विषय है वो है प्राकृतिक चिकित्सा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में विजातीय द्रव्य ये रोगों के कारण बताए गए हैं। जो पिछले कुछ महीनों में हमने गलत खान पान किए हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर में कुछ विजातीय द्रव्य उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके कारण से हमें रोग होते हैं। यदि उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो हम ठीक हो सकते हैं। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये 5 तत्व, इनका भी असंतुलन रोगों का कारण बताया गया है प्राकृतिक चिकित्सा में। तो इनका भी संतुलन आवश्यक है। तो हमारे पिछले गलत खान पान के कारण हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें शरीर से निकाल दिया जाए तो हम रोगों से बच सकते हैं। तो इन्हें हमारे शरीर से निकालने के लिए प्रकृति की एक व्यवस्था है जिसको उल्टी कहते हैं। जब हमारा तबीयत खराब होता है तो हमें उल्टी होने लगती है ना। लेकिन कुछ लोग उल्टी रोकने की दवा खाते हैं और फिर ऊपर से ठूस ठूस के भोजन करते हैं। कहते हैं भोजन नहीं करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। उपवास को सबसे बड़ा वैद्य कहा गया है। हमें कुछ समय के लिए, जब भी हमारा तबीयत खराब हो, हमें बुखार आदि हो, तो हमें सबसे पहले खान पान छोड़ देना चाहिए, खान पान बंद कर देना चाहिए और उन विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकलने का मौका देना चाहिए। आपने जानवरों को देखा होगा, जो घर में पालतू जानवर होते हैं, गाय भैंस वगैरह, जब वो बीमार होते हैं तो वो खान पान छोड़ देते हैं। जब 2-3 दिन में वो सही हो जाते हैं तो ही वो चारा खाते हैं। अब देखिएगा, तो पहले हम भी वैसा करते थे, लेकिन अब अंग्रेज़ी दवाओं की गुलामी करने लगे, तब से हमने वो सब छोड़ दिया, वो सब हम भूल गए। तो दोस्तों, बीमारी को ठीक करने के लिए, कैसी भी बीमारी हो, उपवास चिकित्सा सबसे बड़ी चिकित्सा है ना। ना ही हमें कोई अंग्रेज़ी दवा की ज़रूरत है, ना ही इंजेक्शन की, और ना ही ऑपरेशन आदि की। हम बिना अंग्रेज़ी दवा के, बिना इंजेक्शन आदि के ठीक हो सकते हैं। पहले के समय में हम कैसे अंग्रेज़ी दवाओं के बिना जीवित रहते थे, तब भी हम स्वस्थ रहते थे ना, है ना। तो अब भी रह सकते हैं, बस हम उन बातों को ध्यान रखें, उनका हम पालन करें। तो अब अगले वीडियो में हम अपने वो सारी कई विधियाँ ऐसी लेके आएंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, मिट्टी चिकित्सा के द्वारा, पानी चिकित्सा के द्वारा, हवा चिकित्सा के द्वारा, अग्नि चिकित्सा के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उन सारी बातों को भी हम लेकर आएंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए
कि उपवास चिकित्सा पद्धति को हम सभी को अपनाना चाहिए। जब भी बुखार आदि हो तो हमें उपवास चिकित्सा अपनाना चाहिए। 2-3 दिन के लिए भोजन छोड़ देना चाहिए। सूंठ का पानी, गुनगुना पानी वो लेना जब भी प्यास लगे, या पतला मूंग का पानी उबाल कर पीना, या फलों के रस पे रहना। लेकिन भोजन 2-3 दिन के लिए नहीं करना और उन विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकलने का मौका देना। और उल्टी जो होती है तो उल्टी को कभी रोकने का प्रयास भी नहीं करना, उल्टी रोकने की दवा भी नहीं खाना। तो इस तरह से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में वो सारे और भी तरीके प्राकृतिक चिकित्सा के हम कैसे अपना सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, वो सारे तरीके भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये प्राचीन जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी पद्धतियां हैं, ये अन्य लोगों तक भी पहुँचे और आप सभी इनका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अपने इस चैनल पे हम रोज़ नए नए वीडियो लेके आते हैं। उसमें हम अध्यात्म की भी बात करेंगे, अध्यात्म के द्वारा कैसे रोगों को ठीक कर सकते हैं, मंत्र चिकित्सा आदि के द्वारा कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, साधना के द्वारा कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, आयुर्वेद के द्वारा विभिन्न जड़ी बूटियों आदि के द्वारा कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा की भी हम बात करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा के अलग अलग तरीकों के द्वारा हम कैसे ठीक हो सकते हैं। हवा, पानी, अग्नि आदि के अलग अलग प्रयोग, वे सब भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और मिलेंगे अगले वीडियो में।